जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मुझे मालूम है कि सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि केस का लिस्टिंग का डेट कहां तक पहुंचा, क्या फाइनल अपडेट मिला है। उसे जानने के लिए बेसब्री से आप लोग का इंतज़ार होगा। तो चलिए, जो हम लोग का डायरी नंबर है, सबसे पहले उसे टाइप करते हैं 22,730। नीचे आएंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब सर्च पे क्लिक करेंगे, इस पे आना है। जैसे यहाँ पे इस पे आएंगे, ठीक ना, कैप्चा गलत दबा गया है, फिर से डालते हैं 213। ठीक, फिर सर्च करते हैं, आ गया ऊपर। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो और सब प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन जो लास्ट लिस्टेड ऑन डेट है ना, ये ब्लैंक है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो लास्ट अपडेट होगा 2 जुलाई को, यानी कल के डेट में 2 जुलाई को आपका फाइनल अपडेट आ जाएगा कि केस का जो हियरिंग होगा उस दिन आपका ये मालूम चल जाएगा कि आपका केस कितने दिन चलने वाला है। ये जजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, केस के लिस्टिंग से। तो आप निश्चिंत रहें, आप पॉजिटिव रहें, जो भी चीज़ें हैं आपके सब समक्ष है। नेगेटिविटी से बचें। आपका टारगेट होना चाहिए केस जीतना, ठीक है। आप फेलियर नहीं हैं, आपने एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। और जो फेल है वो अपने बारे में सोचे। सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे जजमेंट दे रहे हैं जिसमें सभी लोगों को संतुष्टि भी हो रही है कि एक उम्मीद सा बन रहा है। जो इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट, चाहे नीट MBBS, अग्निवीर, BPSC टीचर, सक्षमता परीक्षा को लेकर देखिए, चाहे और भी एग्ज़ाम हैं, सबको देखिए। जहाँ पर मेरिट की बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हर बार संशोधन किया जा रहा है। और इस बार उम्मीद है कि जो क्वालिफाई वाले हैं उनके साथ अच्छा फैसला हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो आप लोग कैसे जीतेंगे तभी जब आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ होगा, ठीक है ना। आप 100 काम कीजिए, अगर 1% भी गलत कर देंगे ना तो 99 आपके सही काम ना वो गलत के श्रेणी में चले जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि आपने 99 काम सही किया है। तो वही चीज़ है, अभी का सिचुएशन जो है क्वालिफाई वालों के साथ यही बना हुआ है, ठीक ना। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आप पॉजिटिव रहें। कोई कुछ भी बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको केस के रिगार्डिंग बात करना है। यहाँ पर कोई किसी का चुगली करने नहीं आया है और न ही किसी के बारे में बात करने आया है। यहाँ सभी लोग आए हैं अपने एक सीट के लिए, सब लोग आगे आ रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ है क्वालिफाई का सब चीज़ सुरक्षित है। आप पॉजिटिव रहें। केस का लिस्टिंग जो होगा 2 जुलाई को फाइनल हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा, अपडेट दे दिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव चीज़ों से बचें, ठीक है ना। नेगेटिव चीज़ से बचिए। आपका जो भी चीज़ें हैं सब एक्यूरेसी के साथ है, ठीक है। और देखिए, चूँकि जो भी है हियरिंग हो जाता है आप लोगों का, जैसे ही हियरिंग मतलब पहला हियरिंग बीत जाएगा तो उसमें हियरिंग जैसे बीतेगा ना, उसके कल के डेट में आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। वो क्या मिलेगा? पहला हियरिंग 2 जुलाई को इसका डेट मालूम चल जाएगा। आप लोग पॉजिटिव रहें और उस पॉजिटिव के दौरान ही आप लोग अपनी बातों को रखेंगे और केस जीतेंगे। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि केस हारेंगे उनसे दूर रहिए, ठीक है ना। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो बोलता है कि अरे अब बार आप फेल होते हैं और आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी वो बोले कि यू कैन डू इट, तुमसे हो जाएगा। तो ठीक है, वैसे दोस्तों को अपने साथ रखिए जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। ऐसे लोग ही आपका मदद कर सकते हैं और केस को मजबूती प्रदान करवा सकते हैं और कर सकते हैं। तो आपका टारगेट केस जीतना होना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मंच पे रहें। जैसे भी हैं सारे क्वालिफाई एक हैं। जो लोग भी भड़का रहे हैं उनको भड़काने दीजिए। आज के डेट में और अभी का जो सिचुएशन है उसमें सारे क्वालिफाई एक हैं। सभी क्वालिफाई मिलकर एक सीनियर एडवोकेट हायर करेंगे, वो फिक्स है, वो तय हो चुका है। अब और कौन क्या क्या बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, ठीक है ना। पहला हियरिंग जब तक नहीं होगा, हियरिंग पे आपका केस एक्सेप्ट होगा क्या नहीं, ये चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है।
तो 8 से 10 जुलाई के बीच आपका जो भी एक्टिविटी होगा वो मालूम चल जाएगा। और कल हियरिंग का डेट फाइनल मालूम चल जाएगा कि 7 को होगा कि 8 को होगा कि 9 को होगा कि 10 जुलाई को होगा, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी से बचना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, सारे प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो चुके हैं, आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, बस आपको एक ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र चाहिए। तो इसमें बिहार सरकार हस्तक्षेप लगाया है, आपकी गलती नहीं है, बिहार सरकार की गलती है ना। तो बिहार सरकार जानेगा आप क्यों फंसेंगे, ठीक ना। संविदा वाले ने फॉर्म अप्लाई किया, 2023 नियमावली को भी चैलेंज किया, लोग उसमें बैठा, जब लगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा तब उन लोगों ने अपील किया, रिजल्ट भी आ गया। कई लोग संविदा वाले में ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, तो लोग तो खुद इसमें भागीदारी हो चुका है। बातों को समझिए, ठीक है ना। जो लोग भी बोल रहे हैं क्या है क्या नहीं है उस पर आप ध्यान ही मत दीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहे, केस जीतने में मदद करें, केस जीतने में फोकस रखें, केस के रिगार्डिंग बात करें, केस से हट कर बात ना करें, वो आपका मुद्दा नहीं है। आपका टारगेट है केस जीतना ना, तो टारगेटेड रहें। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। जहाँ भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे तो फिर तो दिक्कत होगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, प्लीज़ बातों को समझिए और निगेटिविटी से बचिए, बस हम यही कहेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। टाइप एम, टैग्ड मैटर्स में देखिएगा कि यहाँ पर जो टाइप है आपका एम है, ठीक है। केस नंबर दिया हुआ है, SLP नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर नीचे लेकर चलते हैं, ठीक है। स्टेटस देखिए P है, ठीक है। और चीज़ें आपको दिखाते हैं, फॉर एडमिशन एंड IR एंड IA नंबर, IA मतलब आइटम नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपका यहाँ पर दिखाया है, एक्सेप्शन फॉर्म फिलिंग वो चीज़ है। टाइप L है। अब L और M का मतलब पहले से कुछ लोग बता रहे थे, अब ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दो केसों को कनेक्ट किया गया, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। टाइप है, जो भी चीज़ें SLP नंबर सब चीज़ है दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका। और कोर्ट फीस देख लेते हैं जमा है कि नहीं। कोर्ट फीस भी इसमें जमा है, पेड हो चुका है। डिफेक्ट भी आपके क्लियर हो चुके हैं। देखिए जो भी डिफेक्ट थे इसमें 1.2 A to Z सब चीज़ है आपके समक्ष है, ठीक है ना। इसमें अब कुछ वो नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं आपको छोड़ दिया गया हो, सारे चीज़ें क्लियर है, देखिए दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें अब इसमें नहीं बचा हुआ है, सब चीज़ क्लियर है। केस अच्छा है आपका, ठीक है ना। जजमेंट भी दिखा देते हैं उसके रिगार्डिंग क्या है। आरोपी मेन केस है, देख लीजिए, ठीक है ना। डेट ऑफ जजमेंट ऑर्डर लगाया गया है 25/6 को क्वालिफाई वालों की तरफ से, डेट एक्सटेंड को लेकर वो भी दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। पूरा चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं है वो हम नहीं बता रहे हैं। डेट क्वालिफाई वालों ने एक्सटेंड किया है। जो डिम्पल कुमारी पूजा कुमारी का केस था उसके केस के रिगार्डिंग ये सब किया गया। अगर इंट्रोलिक्वेटरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 है आपका, एग्जाम्शन पूरा डिटेल सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। प्रूफ ऑफ सर्विस देवेंद्र कुमार शुक्ला, अजय शुक्ला, ये सारा चीज़ है। लोग देखिए जो भरे हैं सबका नाम मेंशन किया गया है। नोटिस में देखें, नोटिस का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मेंशन मेमो देखें तो देखिए मेमो भी लगाया गया है, ठीक है। क्या क्या मेमो का मतलब एक्स्ट्रा एविडेंस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंटेड ऑन 25/6 वो एक्सटेंड ऑर्डर का है, ठीक है ना। ऑर्डर वाई है। ड्रॉप नोट देखें, अगर ड्रॉप नोट में देख लीजिए केस ड्रॉप्ड फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है, 27/6, ठीक 27/6 को था लेकिन इसे ड्रॉप कर बढ़ाने का बात किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट यानी जस्टिस जो है उनका नाम दिया गया है। और कॉज लिस्ट नंबर 27 ये क्या है, रिमार्क डिलीटेड, ये ख़त्म हो चुका है, आपका न्यू डेट बनेगा, ठीक ना। और आपको दिखा देते हैं ऑफिस रिपोर्ट। ऑफिस रिपोर्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिमिलरिटी में अगर देखें तो सिमिलरिटी में देखिए
बेस्ड ऑन स्टेट बेंच केस नंबर एंड जजमेंट डेट। ठीक है, 23/515 हाई कोर्ट बिहार का जजमेंट लगाया गया है। LPA 322 को टारगेट लेकर यहाँ पर आया गया है। स्टेटस पेंडिंग है, सीरियल नंबर ये सब है, देख लीजिए, सब चीज़ है। LPA 322 सब चीज़ है। ठीक है ना, आपके समक्ष है, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो A to Z है। ठीक ना, अब और क्या चीज़ें बच रहा है दिखाने के लिए। ठीक, कैबिनेट दिखा देते हैं। कैबिनेट है, एक्टिव है, उन लोगों के तरफ से भी कैबिनेट लगाया, जो कैबिनेट लगाया गया है वो लोग क्या करेंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगा आर्गूमेंट करने का। ठीक, पिंकी कुमारी सब चीज़ है, जितना भी कैबिनेट है सब एक्टिव है, देख लीजिए। ठीक ना, 3, 6 जो भी कैबिनेट है सब आपके समक्ष है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। कल 2 जुलाई को इंतज़ार कीजिए, हियरिंग का डेट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।